बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज के दौर में बहुत दफ़ा ये सुनते हैं, जिसके लिए कि हमने बहुत से लोगों को, उस्तादज़ा को भी, और ख़ास तौर पे ख़ास लफ्ज़ ईजाद हो गया पिछले एक दहाई से मेरे ख़्याल में, ट्रेनर्स के तौर पे आउटसोर्स हमने करना शुरू कर दिया। ये मौजू शायद इतना अहम होगा तो ही हमने ये सारा कुछ करना शुरू किया। लेकिन कमाल बात है कि जो रियासत मदीना की तरफ जाने वाला मुल्क हो, वो अपनी उन बुनियादों को आउटसोर्स करके सीखना चाहे जिसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तरबियत। तरबियत किसकी होनी चाहिए? बच्चों की होनी चाहिए, बड़ों की होनी चाहिए, उस्तादज़ा की होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आज समझने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पे तरबियत है क्या और ज़रूरी क्यों होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसी की अगर हम तहकीक कर लें तो कमाल बात है। मेरे मेहमानों में सैयद अली रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? और पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं समीना शाह साहब, माहिर तालीम है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको। और जनाब हमारे साथ इस्लामाबाद से होंगी डॉक्टर निशाबा अंजुम। निशाबा, बहुत शुक्रिया आपका बेटा। और कराची से शेरिया दाऊद भाई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अक़दस, अगर आप इजाज़त दें अली रज़ा, शुरू करूँ। ये तरबियत जो हम करते हैं, ये तरबियत क्या है शरई लिहाज से? क्या चीज़ है, किसको कहेंगे तरबियत शरीयत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बि हबली मिनस सालिहीन। मैं आज के मौजू के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बड़ा अहम टॉपिक आपने छेड़ा है और मैं ये समझता हूँ ये हर घर की ज़रूरत है। इस हवाले से मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, बारी ताला इस आयत करीमा में कुरान हकीम हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए हमारे रब हमें साले नेक औलाद अता फरमा। तो इससे पता चलता है कि औलाद अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, उसके दुनिया में आने से पहले ये दुआ करना कि बारी ताला हमें साले औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, नेक औलाद, साले औलाद। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं कि मतलब साले औलाद के हवाले से, तो उससे पहले मैं ये तरबियत के हवाले से एक जुमला अर्ज़ कर दूँ। ये तरबियत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रब्बा युरब्बी तरबियतन, और तरबियत का माना है किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना, उसे अपने अरूज पर लेके जाना, उसकी मंजिल की तरफ लेके जाना। तो चूँकि आज बच्चों की तरबियत के हवाले से टॉपिक है, वैसे तो बहसीत कौम हम में से हर कोई इस काबिल है कि उसकी तरबियत की जाए, और बिलखसूस आजकल हम देखते हैं कि हमारे चैनल्स पे ये बार बार ये चीज़ दोहराई जाती है कि मुआशी बहरान, जबकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अखलाकी बहरान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब तरबियत के हवाले से किबला हम देखते हैं तो वालिदैन का किरदार इसमें हमें बुनियादी किरदार नज़र आता है। जब आप ये बात कहते हैं ना अल्लामा साहब के वालिदैन का किरदार बुनियादी नज़र आता है, तो आप ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वालिदैन की तरबियत हो चुकी हुई है? नहीं किबला, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक जुमला मैंने जुमला मोतरज़ा के तौर पर अर्ज़ किया है। वालिदैन की तरबियत हो या ना हो वो करें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है, ये अलग टॉपिक है कि उनकी अपनी तरबियत हुई है कि नहीं, लेकिन जब अल्लाह ताला उनको औलाद दे तो वही वालिदैन अगर बाशऊर हैं, वही वालिदैन अगर पढ़े लिखे हैं, वही वालिदैन अगर दीन को समझने वाले हैं, तो वो उस एतबार से अपनी औलाद की तरबियत करेंगे कि उनका बेटा एक माशरे के लिए एक मुफीद फ़र्द बनकर आए और उसका अपनी औलाद, उसका अपने वालिदैन को भी फ़ायदा हो मतलब और माशरे को भी फ़ायदा हो। नेक की तालीम करेंगे, नेक की जब आप डेफिनेशन करेंगे तो नेक वो होगा जो कि माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। जी बिल्कुल, यही बात हुई ना, मुफीद माशरे के लिए, वालिदैन के लिए, अपने कौम के लिए, मिलत के लिए, वतन के लिए। तो बिल गेट्स कितना तरबियत याफ्ता और नेक इंसान है फिर? कौन हुजूर? बिल गेट्स। सारी दुनिया के अंदर उसने आसानी पैदा की, सारी दुनिया को वो दे रहा है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो उसको नेक कहा जा सकता है। ऐसे ही है, ठीक है ना। मदर टेरेसा की कितनी बड़ी नेकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन दुनियावी एतबार से हम उनको किबला कह सकते हैं कि वाकई उनकी खिदमत इंसानियत के लिए। ठीक हो गया। समीना, आप क्या फरमाइएगा कि ये तरबियत क्या चीज़ है? आप इसको कैसे, इस चीज़ को समझते कैसे हैं कि क्या है तरबियत? सबसे पहले तो अगर हम लोग
सोसाइटी को देखते हैं तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पहली इंस्टीट्यूशन जो है वो फैमिली है। और फैमिली का इंस्टीट्यूशन या फैमिली एक ऐसा इदारा है जिस पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तरबियत ही की डाली गई है। माँ बाप हैं, ख़ानदान, पूरा ख़ानदान, क्योंकि ख़ानदान एक कल्चर, रिवायत, अक़दार, इन सब की अक्कासी करता है। और जब एक बच्चा पैदा होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सबसे अहम किरदार दिया गया है वो माँ का सिर्फ बच्चे को पैदा करना नहीं है, माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है। सो वहाँ से बच्चा वैल्यूज़, कल्चर, इक़दार जो उस ख़ानदान की है वहाँ से सीखना शुरू करता है। उसके बाद जब हम लोग सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं तो वो तालीमी इदारे, स्कूल हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, और जो भी हो, उन तालीमी इदारों में उस बच्चे को एक तो हम लोग डिज़ाइंड करिकुलम या निसाब दे देते हैं कि ये उसने पढ़ना है, ये तालीम है। लेकिन उसके साथ साथ असातिज़ा एक हिडन करिकुलम या एक छुपा हुआ निसाब भी एग्जिबिट कर रहे होते हैं। जैसे पंक्चुअलिटी है, वो अगर खुद वक्त पर नहीं आएंगे तो वो अगर कौमी तराना दे सुनकर खड़े नहीं होंगे या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है या उसका वो मुशाहिदा कर रहा होता है और उनसे बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है। और ये एक इनडायरेक्ट तरबियत हो रही होती है और एक डायरेक्ट तरबियत हो रही होती है जो किताबों के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामीन में। और वी आर फॉर्चुनेट पाकिस्तान में कि हम लोगों ने शुरू से अपने बच्चों को के लिए जो इस्लामियात या इस्लाम की किताब है उसको एज अ निसाब शामिल किया हुआ है। और बच्चे शुरू से ही जहाँ कलमा तैयबा घरों में पढ़ना सीखते हैं तो वो उनके जो है स्कूल्स में या मदरसों में भी वहीं से उनकी तालीम शुरू होती है। क्या मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूँ एक बैसियत एक एजुकेशनिस्ट के कि अगर कलमा ना हो, तालीम इस्लाम ना हो तो तरबियत नहीं हो सकती? देखिए, ये दो डिफरेंट आप समझ लें कि डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन हम क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे लिए इस्लाम की तालीम हमारी नॉर्मल जो तालीम है उसके साथ मैं डॉक्टर साहबा को भी शामिल कर लूँ। डॉक्टर निशाबा, आपने गुफ्तगू सुनी, ये फरमाइए कि ये समझाने की मुझे कोशिश कीजिए कि तरबियत किस चीज़ को कहते हैं मिसाल के तौर पे, और इस्लामी तरबियत हम कहते हैं कि माँ की गोद है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद डेनमार्क की माँ को इस बात का ना पता हो कि उसकी गोद जो है वो तरबियत गाह है, तो फिर तरबियत कैसे होगी? इसमें टूल के तौर पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिलीजन को, मिसाल के तौर पे अगर ये टूल ना हो तो क्या टूल शिफ्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया बिलाल भाई आपके मदद करने का। देखिए, तरबियत अगर मैं इसके ऊपर हम बात करें, इसमें कोई भी माशरा है, वो माशरा इस्लाम भी जो थे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमतुल आलमीन थे, उसमें कोई रिलीजन की बात, वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। और उनका जो एक बेसिक जो मैसेज था वो बार बार पूछा गया वो था इखलाक, खुल्क, तुम में से बेहतरीन कौन है खुल्क। अब तरबियत के अगर आप इस पे आ जाते हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो पहले तो आप देखें कि आप बीज कौन से हैं। मैं अक्सर ही कहती होती हूँ कि अगर आपने जो सिलेक्शन ऑफ सीड है, आपने जो बोया है आपने वही काटना है। आप करेला है तो आप सेब नहीं खा सकते, आपने करेला ही खाना है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक दरख्त बनाने के लिए उसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार होते हैं। बिल्कुल साइकोलॉजी भी कहती है पेरेंटिंग में 50% तरबियत माँ के पेट के अंदर हो जाती है, जो हम अक्सर ही कहते हैं, लेकिन उसके बाद आने का अमल वो बहुत ज़्यादा अहम है। माँ के लिए वार्मथ, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो उसके लिए ज़रूरी है वो वार्मथ, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन जो शुरू के 13-14 साल जब उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उस वक्त उस बच्चे के साथ अटैचमेंट माँ की जो प्राइमरी ग्रुप है, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर साहबा ने भी कि प्राइमरी ग्रुप माँ और वालिदैन, शुरू में तो वो स्कूल नहीं जाता, वो वक्त बच्चे को देना, उसमें जो इंटेग्रिटी या सेल्फ एस्टीम बच्चे की डेवलप कर ले, इज्जत नफ्स, और वो तब होती है इज्जत नफ्स जो आप बच्चे की डेवलप करते हैं, उसमें इंटेग्रिटी या आप कह देते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का एक उसके अंदर रुझान आ जाता है। फिर उसके लिए क्या होता है, वक्त देते हैं बच्चे को, डिसिप्लिन देते हैं, उसके डिसिप्लिन और इस्तकामत नमाज। मगर सबसे ज्यादा बिलाल भाई जो हमारे लिए मसला आता है, जो हमें नजर आता है कि आप जो भी चाहे स्कूल में साथी कराम कह रहे हैं कि आप ये करें, घर में वालिदैन कॉन्फ्लिक्ट, बच्चा क्योंकि रैशनल बहुत जल्दी सीख रहा होता है माशरे से, वालिदैन से, जिस वक्त वो बड़ा हो रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ
कॉल और फेल में तजाद बहुत है। आप दीन की बात करते हैं, बच्चा स्कूल में तो पढ़ है, हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी के ऊपर भी बात होती है, नमाज की, लेकिन जब वो देख रहा है असातिज़ा किराम जो रोल मॉडल हैं, जो पेरेंट्स हैं जो कि रोल मॉडल हैं, कि वो जो पढ़ रहा है वो सिर्फ इल्म हासिल कर रहा है, उस इल्म को अपने ऊपर तारी नहीं कर रहा। दीन को भी अगर वो पढ़ रहा है तो उसको अपने ऊपर तारी इसलिए नहीं कर रहा। अच्छी बात करती हूँ, मैं शेरिया दाऊद भाई को इसमें शामिल कर लूँ। शेरिया दाऊद भाई, अगर आप एक आम स्कूल के बच्चे देखें और मदरसे के बच्चे देखें तो उनके लब व लहजे में, लिबास में, उनके उठने बैठने में, उनके हाथ मिलाने में, उनके बाज़ारों में घूमने फिरने में, उनकी शामें कैसे गुजरती हैं, सब चीज़ों में फ़र्क होता है। और मैं इस बात का बड़ी शिद्दत से शाहिद हूँ। मुझे ये फरमाइए कि मदरसे का एक तालिब इल्म जो बच्चा आपके पास आता है, तो एक आलिम, एक मुफ्ती, वो क्या समझता है कि इसको क्या सिखाना है जिससे कि एक अच्छा इंसान बन सके, शायद उसके बाद ही वो एक अच्छा मुसलमान भी बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बहुत खूबसूरत टॉपिक, बड़ा अहम टॉपिक। आपने सही बात की कि एक मदरसे का तालिब इल्म और एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो असातिज़ा किराम के पास जब बच्चा आता है तो सबसे पहले उनके जहनों में यही होता है कि हमने इसको खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास बनाना है, कि बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, जो दूसरे इंसानों के लिए, यहाँ खैरुल मुस्लिमीन की बात नहीं हुई है, खैरुन्नास की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। दूसरी बात, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो मदरसे का तालिब इल्म है वो अपने उस्ताद का अदब और एहतराम किस तरह करता है, ऐसा उसको वो उसके सामने यानी कि होता है कि वो बिछ जाता है। इसके बरअक्स अगर हम स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा किराम की देखें तो बदकिस्मती से, सॉरी टू से, वो इज़्ज़त और एहतराम बच्चों के दिलों में या उनके बिहेवियर से हमें ऑब्ज़र्व नहीं होती कि वो ऐसा ही कोई अदब और एहतराम के अपने उस्ताद के जूते रखना, अपने उस्ताद के लिए पानी पेश करना। इसकी क्या वजह होती है जी? क्या वजह क्या होगी इसकी, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? हमारे मदारिस के अंदर सबसे ज़्यादा अखलाकियात पर, वालिदैन के एहतराम, असातिज़ा किराम के एहतराम, इंसानियत के एहतराम पर सबसे ज़्यादा बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है ये बात बताते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप या आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं मिशन स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं SM साइंस कॉलेज कराची में पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी अपने असातिज़ा किराम की, चाहे वो मेरे मदरसे के असातिज़ा किराम रहे हों या मेरे स्कूल कॉलेज के असातिज़ा किराम रहे हों, हमने हमेशा अपने उस असातिज़ा किराम की हमेशा हमने अदब और एहतराम किया, क्योंकि हमें बचपन से हमारे मदरसे में सिखाया गया था। तो सवाल ही शाह साहब ये आपने क्यों किया, क्या वजह थी, कौन सी आपको घुट्टी खिलाते थे, क्या बता, क्यों करते थे आप? मैं आपको बताऊं, मेरे वालिदैन से मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे वालिद साहब जो हैं अपने बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। और एक चीज़ से मैं बड़ा मुतासिर था कि मेरे वालिद सफ़ेद दाढ़ी वाले किसी भी बुजुर्ग को देखते थे, उसके अदब और एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। मैं कहता था, अब्बा जी ये तुसी क्यों कर दो? कहते हैं कि मेरा वालिद भी सफ़ेद दाढ़ी थी, जब मैं हमेशा उन्होंने कहते सुनिया कि वो कहते सन कि रसूल की हदीस है कि जिसने सफ़ेद दाढ़ी वाले का इकराम किया, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको करामत की साये में रखेगा, यानी उसको इज्जत अदा फरमाएगा। आपको हदिया कर रहा हूँ, हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात की कसम खाता है कि वो सफ़ेद बालों को जब देखता है तो अल्लाह उससे हया करता है। वाह वाह वाह, वो बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा नुक्ता जो है ना वो शाह जी अपनी जगह कायम है कि आखिर फर्क है क्यों। मिसाल के तौर पे आप रिमोट एरियाज में चले जाएं, गांव में चले जाएं, सदर्न पंजाब की तरफ चले जाएं, वहां के बच्चे जो हैं वो आपसे सलाम दुआ लेंगे, दोनों हाथों से लेंगे, सीधे खड़े होंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लेकिन वहां के स्कैंडल भी ज्यादा है, मदारिस के स्कैंडल भी ज्यादा है कि उस्ताद कुटदा बहुत है और वो इंटेलेक्चुअल शायद उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन आप अखलाकियत वहां पे क्यों देखते हैं जहां पे वो इंटेलेक्ट या अंग्रेजी या कंटेम्पररी जो एकेडमिक्स है वो नजर नहीं आती? इस पे कोई तो ऐसा सॉलिड पॉइंट होना चाहिए ना। देखें जी, है एक पॉइंट भाई मेरे माइंड में। जी 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 डॉक्टर साहब,
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जो हमारे तजर्बे में भी है कि जितने भी जो बड़े स्कूल्स हैं, जब वालिदैन का फोकस पैसा और मटेरियल के ऊपर होता है और वो बच्चों को ये बताते हैं कि फलां का बच्चा इस अमेरिकन स्कूल में जा रहा है, या ये जो बड़े बड़े 4-5 नाम है, जिस वक्त आप बच्चों को ये बताते हैं कि मैं तुम पर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो वो उस्ताद को भी, उस्ताद की जो रिस्पेक्ट है वो तो उधर ही खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल आपको ये पता होता है कि उन स्कूल्स के अंदर जो वालिदैन है वो बच्चे के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के ऊपर तो नुकसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और असातिज़ा इकराम भी डरने लगते हैं, क्योंकि वो जिन जिन क्लास जो बच्चे के अंदर एक मटेरियल आ जाता है, इज्जत, देखें बिलाल भाई, जो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे के अंदर वो है हया और रिस्पेक्ट। वो इज्जत तब मिलती है जब हमने उसको ये दी होगी, जब आप बच्चे को बताएंगे ये कि फलां का बच्चा इस स्कूल में पढ़ा है और मैं तुम्हें उस अपनी जो स्टेटस को है, आपने जिस वक्त बच्चे के अंदर वो सिर्फ आपने सोसाइटी या स्टेटस को मैच करने के लिए भेजा, तो उस्ताद तो खत्म हो गया ना। उसको तो उस्ताद की शक्ल में सिर्फ नोट ही नजर आएंगे, उस्ताद तो नजर नहीं आएगा। वक्फे से वापस आऊंगा तो आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला इसी पे जारी रखूंगा अपने मेहमानों से कि इज्जत तो खत्म होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर फरमाइए तो वो अकेडमीज जहाँ पे कि डिसिप्लिन 100% नहीं 5000 गुना तगड़ा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जो है, वहाँ पे आपकी इज्जत नफ्स को जो है वो रोल दिया जाता है, आपकी ज़ात को रोल दिया जाता है। 2 साल आपका वो रगड़ा लगता है कि आप क़यामत बर्पा आपके ऊपर हो जाती है। बच्चे जो हैं वो रो पीट के जब 2 साल बाद वहाँ से निकलते हैं तो सीने चौड़े। अकेडमीज जो हैं वो उनकी स्कॉलरशिप्स दे रही होती हैं, और वो जो इंसान के बच्चे बनते हैं वो हमारे यहाँ कैसे आएगा? अगर तजलील करना या मारने के मुताबिक आप ये जुमला बना लें कि मार नहीं प्यार, तो क्या इस बीज के अंदर आपने उस्ताद की ताकत को कम नहीं किया? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि हम जो है ना वो बड़े ही सादगी के साथ बड़े सच्चे जवाब दे सके। समीना, आप बड़े एहतियात के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि आज किसी स्कूल के अंदर एक टीचर मेरे बच्चे को जो है वो मारे या धूप में खड़ा रखे और बच्चा जो है वो शिकायत करे और ये एक्सेप्टेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन को? वहाँ पर बात नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि मेरा बच्चा जो है वो सुबह स्कूल जाए और वहाँ पे सबसे पहले तिलावत कलाम पाक हो असेंबली के अंदर, उसके बाद कौमी तराना हो, फिर एक इज्तिमाई दुआ हो और उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी क्लासों में जाएं? क्या टॉप 5 स्कूलों में ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। होता है? होता है। किन में होता है? मैंने तकरीबन पाकिस्तान के 7 टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस को हेड किया है जी, और उन सब में ये होता है। वो आपके जाने के बाद उन्होंने बंद कर दिया, पता आपको? नहीं, सब ने बंद नहीं किया, बहुत चंद 1 या 2 हैं जिन्होंने बंद मैं किया। अगर यहाँ पे अपने पूरे इलाके में डिफेंस और इसके गिरदोनवा में देखूँ ना, तो तिलावत कुरान पाक असेंबली में होना या ये पढ़ना, ये 23 मार्च को तय हो सकता है कि कौमी तराना पढ़ा जाए, लेकिन असेंबली के अंदर तिलावत कलाम पाक होना या कोई दर्स होना या इज्तिमाई तौर पर कोई दुआ करना, ये हमारे यहाँ कायदा नहीं है। ये अगर नहीं है, फर्ज कीजिए, चलें फर्ज कीजिए है भी, जब हम उस्ताद की एम्पावरमेंट कोई कम कर रहे हैं तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये उस्ताद जो है ये इन्फोर्स करे डिसिप्लिन या कोई ऐसी चीज़ उस बच्चे पे, जबकि उस्ताद के पास अपनी नौकरी का ही एक झांसा है कि वो तो कंप्लेंट करने तो वो बेचारा फारिग नहीं। इसमें सबसे पहली तो जिस बात से मैं इख्तिलाफ करूँगी कि ये क्यों कहा जाता है कि जब उस्ताद को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो एक बच्चे को मार सकता है तो वो एम्पावर्ड है। उस्ताद का काम बच्चे को मारना नहीं, बच्चे को तालीम और तरबियत देना है, और तालीम और तरबियत देने के लिए मार की नहीं, असल में प्यार की ज़रूरत है। और जब एक उस्ताद एक बच्चे की रिस्पेक्ट करता है तो वो उससे डबल रिस्पेक्ट। बिगाड़ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्यार की या मार की? मार की। एक बच्चा स्टबन उसी वक्त इसका मतलब होता है। हमारे तमाम जितने बच्चे अकेडमियों से निकलते हैं, फौजी अकेडमियों से निकलते हैं, सब बिगड़े भी होने चाहिए। मैं उसके लिए मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि वो बच्चे जो फौजी अकेडमियों में जाते हैं, उनको उस अकेडमी में जाने से पहले उनका एक माइंड बनाया जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर बनने के लिए तुम इस अकेडमी में कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पता है आपको? नहीं, उसकी स्टैटिस्टिक इस तरह से है कि आपने उसमें से ये चीज़ नहीं देखी कि उस अकेडमी से ड्रॉप आउट कितने होते हैं। 2%।
बट होते हैं 2%। और उसके साथ साथ वो बच्चे जो वहाँ पे जाते हैं वो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमने आगे PMA तक पहुँचना है। हमने तरबियत के लिए जो असूल मुरतब करने हैं, मिसाल के तौर पे एक अच्छे स्कूल के अंदर वो क्या असूल होंगे? तरबियत को अगर मैं थोड़ा सा वाइडर स्पेक्ट्रम में आपसे बात करूं तो जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस का, जो खुतबा हिज्जतुल वदा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो सूरह हुजरात है, तमाम की तमाम जो बेसिक वैल्यूज़ जिसके अंदर बता दी गई हैं, और आप किसी भी रिलीजन की किताब को खोल कर देखेंगे तो बेसिकली तरबियत हर मज़हब में एक जैसी है। ठीक है, उसका टूल कैसे इस्तेमाल उसका होगा? टूल कैसे इस्तेमाल होगा वो इस तरह से है कि अभी जो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं उसमें से वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं वो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं एज तरबियत कि ये माशरे की तरबियत के लिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि उनकी जो तरबियत है वो इंसानियत है। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर आप लोग किसी भी मजहब की बेसिक माशरती तरबियत की बात करेंगे तो वो इंसानियत के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ठीक, क्या इस चार्टर में अखलाकियात का कोई ऐसा पहलू है? अखलाकियात वहीं पे आ जाते हैं जब हम लोग ये कह देते हैं कि तमाम इंसान बराबर है। ये इंसानियत होगी या अखलाकियत होगी? इसमें इंसानियत और अखलाकियत दोनों आ जाएंगे। जब आप किसी को बराबर समझना शुरू कर देंगे तो आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, किसी को मिसट्रीट नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। क्या ये काफ़ी है, ये टूल काफ़ी है, ये तरबियत है? अगर हम फॉलो कर लें, कहते हैं कि किसी भी माशरे में उसको बेहतरीन माशरा बनाने के लिए 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा दें, सच और ऑनेस्टी। कहीं हो ही ना जाए आपके कहने पे ये काम। डॉक्टर नशाबा, आपने बात सुनी, सच और ईमानदारी को अगर इम्प्लीमेंट करवा दें तो काम ठीक हो जाए। आपने मुझे कोई मिसाल नहीं इसमें देनी कि सच भी इम्प्लीमेंट जो है वो इस मुल्क में हो सकता है या ईमानदारी इम्प्लीमेंट हो सकती है। मुझे बताइए कि एक बच्चे को मैंने तरबियत देनी है, 5 साल का बच्चा है मेरा, मैं उसको तरबियत देना चाहता हूँ, मेरे पास टूल क्या है, मैंने क्या तरबियत देनी है उसको? सच झूठ बताना ये तरबियत है, डिसिप्लिन बताना ये तरबियत है, अदब करना ये तरबियत है। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ वैल्यू का। अब वैल्यू देनी है मैंने कदर, इसको उर्दू में कहूँगा कदर। कदर जो है अगर मैं इसको लुगत में देखूँ तो इसके मानी सीधे साधे हैं, वो ये कि मैं गलत और सही के अंदर तकसीम कर सकूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। अब आपका एक गलत है, मेरा और गलत है, हम क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं तरबियत को या ये ओपन एंडेड होगी? बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होती है तरबियत, क्योंकि ज़ाहिर ह्यूमन डिफरेंसेस होते हैं। बिलाल भाई, आपने बहुत प्यारी बात की है अकाउंटेबिलिटी की। जज़ा और सज़ा कहते हैं कि आप, और इसके लिए सेल्फलेसनेस में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत वालिदैन की बच्चों के लिए जो है वो अनकंडीशनल, बच्चों को सेल्फलेसनेस सिखाएं। आपने बिजनेस नहीं, अगर वो आप मुल्क के लिए मोहब्बत है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, बेलॉस होनी चाहिए, और जो आप अमल कर रहे हैं उसमें उम्मीद का अंसर शामिल करना कि अगर मैं इसके साथ कोई नेकी कर रहा हूँ, जज़ा और सज़ा, जैसे अगर आपने नेकी की है, बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड जो है वो ये चीज़ इल्म में उसके डाल दें कि ये आपने अल्लाह के लिए किया, आप जो काम भी कर रहे हैं वो दुनिया में इसका अजर आपको मिलेगा। तो वो जो काम भी कर रहा होता है, वो जो ब्रिक आपने किधर भी डाल देंगे ना, चाहे वो फैमिली सिस्टम में डालेंगे, चाहे वो स्कूल में डालेंगे, चाहे वो सियासत में डालेंगे, चाहे वो दीन में, उसको ये पता है जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने रब से और रब की मोहब्बत करना सिखा दें। और वही राबिया बसरी वाली बात है कि मेरा रब मोहब्बत के लायक है, डराए ना उसको, इज्जत करना सिखाएं। डराने का जो अमल है ना, चाहे वो दीन से हम डरा रहे हैं, सजा जो है वो ये रखना, उसमें मोहब्बत करना सिखा दें। और वो रूह पे काम जब तक नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इरादे टूटने के बाद का अमल क्या होगा अगर टूट गए, ह्यूमन लिमिटेशंस बता दें कि इंसान की एक हद है, साइंस की कोई हद ने अब तो अभी लेकिन पता नहीं है, बच्चों को बतानी है कि बड़ों को बतानी है। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। शहरियार दाऊद भाई, ये जो बात हमारी सैयदा ने की, यहाँ पे समीना शाह साहब ने की, डॉक्टर अंजुम ने की, अब मैं आपके साथ हदिया कर रहा हूँ एक पेश।
मेरे साथ, मैं अमेरिका में था और ये वाक़या मेरे साथ ज़ाती तौर पे पेश आया, तो मैंने उन बच्चों को बताया कि देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हालांकि मुझे इस बात का अब इल्म है कि ये रवायत कहीं भी नहीं है, 6 की 6 किताबों में नहीं है, ना तफसीर इसहाक में है ना इब्न कसीर में है, कि वो औरत कूड़ा फेंका करती थी, तो वो आप गए, वो कूड़ा नहीं फेंका, तो आपने जाके उसकी तिमाददारी की और वो ईमान ले आई। हालांकि रवायत नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने मुझे इसकी सेहत ये पूछी कि हज़रत आप बात कर रहे हैं एक नबी की, एक प्रॉफिट की, तो इसमें बिग डील क्या है कि अगर आप किसी के तिमाददारी पे चले जाएं जो कि आपके रास्ते में यहाँ पे कूड़ा फेंकती हो। ये जो करेक्टराइजेशन है, ये जो मैग्नेनिमसपन है, इसका तो दीन से उस बच्चे का भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहसियत तो उस्ताद मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो वो मैग्नेनिमस बनने के लिए, बड़ा किरदार बनाने के लिए मैं हमेशा सहारा लेता हूँ उमर ख़त्ताब का, हज़रत अली की मसालों का, हज़रत अबू बकर सद्दीक का, लेकिन जो नहीं है उनका किरदार भी तो बहुत आला नजर आता है ना इस माशरे में, जो हमसे बेहतर कंट्रीब्यूटर्स हैं। देखें, आप अमेरिका गए, अमेरिका का तीसरा प्रेसिडेंट था, उसका नाम क्या था? थॉमस जेफरसन। उसका एक मुसलमान गुलाम था, उस वक्त गुलाम हुआ करते थे, सियाफम गुलाम हुआ करते थे, वो मिस्र से आया था, उसके पास अपने साथ वो कुरान मजीद भी लाया था। जेफरसन उसको बुलाता था, थॉमस जेफरसन, कि यार रात तो थोड़ी देर लगा के आया करता, क्या कर रहा भाई तू? वो कहता था यार मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। ये क्या है कुरान मजीद भाई? बोला ये हमारे नबी पर नाजिल शुदा है। बोला यार दे। उसने उसका इंग्लिश तर्जुमा 1800 कुछ में उसने मंगवाया। ये वही थॉमस जेफरसन है जो 2018 के अंदर कांग्रेस ने उसके कुरान मजीद इंग्लिश वर्जन के ऊपर जो उसने अपने नोट्स लिखे ना हाशिए पे, उसकी कॉपियां आप सेल करने के लिए इजाजत दे दी है। 2018 से मैक्सिमम सबसे ज्यादा वो सेल आउट होने वाली किताब है। गौर से सुनिएगा, थॉमस जेफरसन ने 7 साल से ज्यादा टाइम लगाया उसको पढ़ने में, उस कुरान मजीद को, जिसको हम रमजान में भी नहीं खत्म कर पाते हैं, एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं। उसने एक मरतबा पूरा कुरान खत्म करने में 7 साल से ज्यादा लगाया। वो कहता है यार ये किताब तो इमाम बनाने के काबिल है। इसके अंदर जो इन्फेंट्स हैं उनके राइट्स, इसके अंदर जो कैदी हैं, मुसाफिर हैं, वालिदैन हैं, बच्चों के जो भी नहीं आ रही कि जो किताब जिस पे दस्तखत मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, ये तशबीहन बात मैं कह रहा हूँ, हमने तो 1500 साल में उसको अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन एक अगर सदर ने कर लिया या उससे उसकी तरबियत हो गई, वो तरबियत आज मुझे अपने मुल्क में, कम अज कम पाकिस्तान में, रियासत मदीना में नजर आनी चाहिए। सर मुझे बात मुकम्मल करने में उसने क्या किया है। मुझे तो सबसे ये लगती है कि हमारे उस्तादजा को, हमारे मेंबरान के पास वो कौन से SOP हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिससे कि उनको लगे कि इसमें से बच्चे को निकाल। तो जनाब सामने जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ये है, फलसफा अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपके पास कीमे की मशीन ही नहीं है तो भाईजान आप जितना मर्जी गोश्त उसमें डालें वो कीमा नहीं निकलना। वो निकलेगा कैसे? वापस आइए, सवाल ये रखूंगा सामने कि क्या एक अनहैप्पी मैरिज में से, एक गैर मुतमईन शादी में से अच्छी और नेक औलाद निकल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई ये फरमाइए कि एक बच्चा जो है वो तरबियत पाना चाहता है माँ की गोद में। अब मैं यहाँ पे अजमेर ख्वाजा की मिसाल अगर दूँ कि माँ रख के चली जाती थी और वो आके कहती थी कि मैं दूध तब पिलाऊंगी जब नमाज पढ़ के वज़ू करके आऊँगी, तो जब वो मुसलमान करके आए ना शाह साहब, ये बंगाल में कोई लाख मुसलमान या 90,000 या 90 लाख जितने भी करके आए, तो उन्होंने कहा मैं माँ बड़े मुसलमान करें। तो ख्वाजा अजमेर की माँ ने जुमला पता क्या कहा? उसने कहा बड़ी बड़ी बातें ना कर ख्वाजा अजमेर को, ये जो तू लोगों को मुसलमान करके आया ना, जब तू रोता था और मैं दूध नहीं पिलाती थी और वज़ू करके आती थी, पहले तू मेरे वज़ू के बाजुओं से गिरते हुए पानी का सदका है। अब मैं ये माँ पहले कहीं माशरे में तलाश करूं, लेकर आऊं, फिर ख्वाजा अजमेर जैसी जो हस्तियां हैं कोई आए। क्या एक नाखुश खानदान से मुराद मियाँ और बीवी हैं, एक खुशहाल तरबियत कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़रूरी आपने सवाल किबला फरमाया, और मैं ये समझता हूँ कि औलाद की तरबियत के हवाले से माँ बाप का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा अच्छा अच्छा, या वहां पे भी एक मतलब रावलपिंडी है? बिल्कुल यूं समझ अच्छा, लें अच्छा, कि अच्छा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि रावलपिंडी मियां के बीवी है। माँ बाप एक जब पेज पे होना जरूरी है, ज़हनी और फिक्री तौर पर एक पेज पे नहीं होंगे उस वक्त तक वो हो सकता है किबला बिल्कुल हो सकता है। अगर उनमें थोड़ी बहुत कोई इख्तलाफ भी हो, लेकिन वो इख्तलाफ को अपनी ज़ात तक रखें, अपनी औलाद के सामने उसको तक भी नहीं रखता। मेरी बीवी कहती है ना कि आज सर्दी है, तो मैं कहता हूँ आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से हुई होगी। मतलब बंदा माफ़ी मांग लवे। इख्तलाफ कैसे होता है मियाँ बीवी में, मुझे ये बताएं। इख्तलाफ तो जनाब किस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? वो आदमी है, वो औरत है, कैसे 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 करें? कैसे? अर्ज़ ये है कि मियाँ बीवी अगर औलाद, अल्लाह ने कहा लिबास है, अगर औलाद की तरबियत करना चाहते हैं क्या करें? तो उन दोनों का मिल बैठ के फैसला करना और एक पेज पे होना, मैं समझता हूँ ये जरूरी है। सरेंडर करना सीखें, आजिज बनना सीखें। गलत सही नहीं, जो हार के जीत जाए ना, उस जैसा कामयाब इंसान कोई नहीं होता अलावा साहब, यकीन करें, ऐसे ही है, ऐसा कोई नहीं होता। आज क्या आपको लगता है कि हमारे बहुत से बच्चे, मिसाल के तौर पे अगर आप शाम को DHA में जाएं तो गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनमें कि कॉफ़ियाँ मिल रही होती हैं शाम को, रातों को 2-2 बजे, और 2,500 रुपए की कैपुचिनो मिल रही होती है। ये सारा निज़ाम एक फेल्ड फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से नहीं निकल आया? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं मौलाना साहब की बात से एग्री करूँगी कि जैसे घर के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के लिए बैठ कर बात की जाती है, और जैसे महीने का एक बजट बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल में सबसे अहम घर का जो पार्ट है वो आपकी औलाद या आपके बच्चे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में माँ बाप को माँ बाप बनने से पहले या माँ बाप बनने के बाद बैठकर एक एजेंडा तो ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को की कैसी तरबियत करेंगे, या कुछ थोड़ी सी अक़दार हमने इनमें इनकलकेट करनी है। अगर हम वो थोड़ी सी अक़दार भी इनकलकेट कर लें और उस एक एजेंडा पे आ जाएं, तो मेरे ख्याल में बहुत से मसले हल हो सकते हैं। शेरिया दाऊद भाई, समीना शाह कह रही हैं कि अगर मियाँ बीवी जो हैं, अब आप इसके ऊपर कोई फतवा ना लगाइएगा कि वो आपस में मिल के बैठेंगे तो गैर शरई हो जाएगा। अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें शादी से भी पहले या शादी के फौरन बाद कि भाईजान, हमने, भाईजान का लफ्ज़ भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, हमने क्या करना है अपनी औलाद के साथ, तो उसमें से टेलीफोन शायद मोबाइल का कैंसिल हो जाए या बहुत सी चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएं। क्या हमारे यहाँ आपने कभी देखा है कि हम प्लान्ड मैरिज में तरबियत करते हों? देखें, जब तक आप यानी मियाँ बीवी को, मैं तो कहता हूँ इसके लिए बाकायदा लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो इनके माबैन शादी हो रही है, हुकूमत पा दियो हैं, वेरी गुड, शाबाश, एवरी हुकूमत पा दियो। हाँ, नहीं हुकूमत ने नहीं पाना ए असी बह के आपस, मैं तन अपनी पर्सनल अर्ज करा, मैं और मियाँ बीवी जब हमारी पहली औलाद होने लगी थी, तो हमने सबसे पहले हम एक ही पेज पर आए थे, जैसा कि अभी किसी हमारे शरीक गुफ्तगू ने फरमाया कि जब तक मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त, एक दूसरे को मोहब्बत के साथ एक दूसरे से मुआफ़ी मांगने का रिवाज नहीं डालेंगे, उस वक्त तक बेहतरी पैदा नहीं हो सकती। अगर मैंने कोई गलती की है, जब तक मैं अपने आप को जुमला कहता हूँ, सरेंडर करना है ना, इससे हम हमेशा ये समझते हैं कि ये सरेंडर एक औरत ने करना है। मैं तजर्बे के तौर पे कह रहा हूँ, कभी करके देखिएगा कि एक शौहर जब सरेंडर कर दे ना अपनी बीवी के आगे, फिर देखिए कि वो जो किरदार साजी की जो सारी रस्में हैं ना, जो कि आप नहीं देखते अपनी बीवियों में, वो आप देखना शुरू करेंगे। हीरो वर्शिप इज नॉट कि आप सक्सेस कितना कर रहे हैं, हीरो वर्शिप इज कि आप कैरेक्टर में कितने मैग्नेनिमस बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।